बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रुके हुए अटके हुए तमाम कामों के लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है, एक ऐसा ख़ास मुजरब अमल है। यानी कि अगर हम जिस भी काम को हाथ डालते हैं, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रही हूँ मैं, वो काम जब आखिर में पहुँचता है, यानी कि जब इख्तिताम के करीब होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मामला तय पा जाते हैं, तमाम काम हल हो रहा होता है। आखिर में जाके क्या होता है, मामला बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। वो काम होता होता जो हमारा एंड पे चला जाता है, हमारी मेहनत बेकार हो जाती है, मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कुछ बाज़ औक़ात हमें नुकसान से बचाने के लिए जो तकदीर का लिखा होता है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है किसी की नज़र होती है, बाज़ औक़ात बंदिश होती है। तो इस सूरत में, इस सिलसिले में इंशाल्लाह जो मैं वजीफ़ा आपको बताऊँगी, आप ये कीजिए, अल्लाह पाक की तरफ से कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। अब जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसका जो है कामयाब होना शर्त हो जाएगा। यानी कि नमाला अगर आपके पास मुंह में आकर भी आएंगे, मुंह के अंदर नहीं जा रहा, मुंह से बाहर ही आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि अल्लाह पाक आपके ऊपर रैब से रहमत नाज़िल फरमाएंगे। इसी तरह नाज़रीन, मकसद में कामयाबी के लिए, टेस्ट में कामयाबी के लिए, इंटरव्यू के लिए, हर से किसी भी जायज़ मकसद में कामयाब होने के लिए आप जिसमें हाथ डालते हैं, जायज़ काम जिसमें भी आप हाथ डालेंगे, अगर रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, बंदिशें होती हैं, तो इस सिलसिले में ये वजीफ़ा है, ये अमल आपको कुरान करीम से एक मखसूस अमल, एक वजीफ़ा बताऊँगी। प्यारे नाज़रीन, आपने क्या करना है, कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 28 सूरह सफ़ जो उसकी आयत है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इसका ये अमल है। 1000 बार आपने क्या करना है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है। डेली आपने 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अगर आप ये यानी कि डेली इसकी रूटीन बना लेते हैं ना इस्तग़फ़ार पढ़ने की, डेली, ये नहीं मैं कह रही कि आप अगर ये वजीफ़ा करते भी हैं ना तो वो छोड़ भी देते हैं, तो उसके बाद भी आपने क्या करना है, डेली आपने ये रूटीन बना लेनी है, सारी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि 1000 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। तो अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत नाज़िल फरमाएंगे, आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, जो भी आपका रुका हुआ काम हो उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल मुजरब तरीन वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की जो इजाज़त आम है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह पाक जो है आपके ऊपर से मुसीबतें आएंगी, जो भी वो अल्लाह पाक दूर कर देंगी, जो रुकावटें आएंगी वो दूर हो जाएंगी। जो भी मेरा परेशान हाल बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात फरमाएंगे, मुश्किलात हल फरमाएंगे, उनके ऊपर खैर नाज़िल फरमाएंगे। छोटा सा सूरत है, छोटी सी सूरत की आयत है। इंशाल्लाह आप इस अमल को कीजिए, अल्लाह पाक आपके ऊपर खुफ़ी रहमत फरमाएंगे। नाज़रीन, आपने लास्ट में ये काम करना है कि इस्तग़फ़ार की मैंने बहुत दफ़ा कह दिया कि पता नहीं, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये बार बार क्यों कह रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे बहुत रहमतें नाज़िल होती हैं। जब हम अल्लाह पाक से बख्शिश मांगते हैं ना, अल्लाह पाक से जब हम और कुछ भी नहीं मांगते, हमें और कुछ भी याद नहीं है मांगने को, जब हम सिर्फ अल्लाह पाक से बख्शिश मांग लेते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमारे ऊपर से मुसीबतें, आजमाइशें टाल देते हैं, हमारे लिए नहरें जारी कर देते हैं। नहरों से मुराद ये है कि अब ये दुनिया में तो नहरें, ये वाली नहरों की बात नहीं कर रही, रिज़्क़ की नहरें, हलाल रिज़्क़ की नहरें, जो अपने रुके हुए काम है वो बहाल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के तमाम तर मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। तो लाजमी जो भी आपके मुनाफिकीन हैं, जो आपके साथ हैं, ये खराबियाँ उनकी वजह से पैदा होती हैं। तो आपने ये जो होते थे मुनाफिकीन, ये आप वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद होते थे, तो मोमिनीन से लश्कर के साथ भी मौजूद होते थे और मुसलमानों को ख़बर तक नहीं होती थी। तो इंशाल्लाह आप ही देखें, आप ही अमल कीजिए, अल्लाह पाक आपके ऊपर बड़ी रहमत फरमाएंगे, बड़ी ही आपके ऊपर करम नवाजी होगी। नाज़रीन, तरीका कर जान लीजिए कि आपने इस वजीफ़े को जो है असर की नमाज के बाद करना है। असर की नमाज के बाद का ये खुसूसी अमल है, असर की नमाज के बाद ही आपने ये अमल करना है। उस टाइम जो होता है हर चीज़ें क्लोज हो रही होती हैं, असर का वक़्त जो है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी असर की कसम खाई है, ज़माने की कसम खाई है। तो आपने इस नमाज के बाद ही अमल करना है। असर की नमाज की पाबंदी ज़रूरी किया कीजिए। उस टाइम जो होता है, इसकी नमाज की बड़ी फजीलत है। उस टाइम ये होता है कि चीज़ें क्लोज हो रही होती हैं, औरतों के भी बड़े काम होते हैं घर में, मर्द जो होते हैं उन्हें भी अपने कारोबार को बंद करना होता है। तो ये वो उस टाइम अगर हम नमाज पढ़ लेते हैं ना, तो उस टाइम ये अमल करते हैं तो बड़ी रहमतें हमारे ऊपर नाजिल होती हैं। एहतियात बस आपने ये करनी है। नाज़रीन, वक़्त की बात की जाए तो वक़्त जो है आपके असर की नमाज के बाद करने, मैंने आपको बता दिया है कि असर की नमाज के बाद की क्या जो होती हैं फ़वाइद होती हैं, क्यों कहा जाता है कि असर की नमाज के बाद वजीफ़ा किया जाए। तो एहतियात आपने ये करनी है कि आपने अमल के दौरान बोलना बिल्कुल भी नहीं, खामोशी, यकीन और तवज्जो के साथ इस अमल को आपने करना है। तो अल्लाह पाक आपके ऊपर खुसूसी रहमत फरमाएंगे इंशाल्लाह। कोई भी मेरा बहन भाई इस अमल को कर सकता है, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी इस अमल को कर सकता है। अगर आप इससे पहले कोई वजीफ़ा करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद भी कोई वजीफ़ा कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इसकी पाबंदी नहीं है, आप किसी भी वजीफ़े के साथ इसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको फ़तह और ग़लबा नसीब फरमाएंगे। नाज़रीन, आपने क्या करना है, सबसे पहले ताऊज़ तस्मिया पढ़ लेनी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर नाज़रीन, आपने जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اس کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، جو یہ آیت ہے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، آپ کا جو بھی رکا ہوا کام ہے، اٹکا ہوا کام ہے، اپنے مائنڈ میں یہ مقصد رکھ لینا ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ پھر ناظرین 313 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے دعا مانگنی، خصوصی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ دعا کا آداب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، پھر ناظرین آپ جو ہے اللہ پاک سے خصوصی مدد مانگے۔ اللہ پاک کی جو نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار دو جہان، آقائے دو جہان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جتنا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے۔ پھر ناظرین آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ دعا مانگنی ہے جو آپ کا مقصد ہے، جو کام آپ کا رک جاتا ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، دعا مانگنی ہے اس کام کی۔ آپ نے تیسری بات یہ کرنی ہے کہ یقین رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنی دعا پہ یقین نہیں رکھیں گے تو آپ پہ کون یقین رکھے گا؟ جتنا آپ اپنی دعا پہ یقین رکھتے ہیں تو لوگ آپ کے اوپر رحمت کا، یعنی کہ لوگ آپ کے اوپر یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ عمل اسی ترتیب سے کیجیے، اسی طریقے سے کیجیے، آپ کے اوپر اللہ پاک خصوصی رحمت نازل فرمائیں گے۔ جو بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہیں، اٹکے ہوئے کام ہیں، تمام تر حل ہو جائیں گے۔ یہ عمل جو ہے تمام میرے بہن بھائی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے، کسی کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لوگ اجازت لینا چاہتے ہیں، خصوصی اجازت لینا چاہتے ہیں تو اپنا نام لکھ دیجیے، آپ کو اجازت مل جائے گی، بس اس کے علاوہ کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تمام تر میرے بہن بھائی کو یہ اجازت ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ جب آپ فیملی کا حصہ ہوں گے آپ کو اچھے وظائف ملیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو تمام تر میرے بہن بھائی کو اجازت ہے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کیجیے تاکہ اللہ پاک میرے بھی تمام معاملات آسان فرما دے۔ اگر میرے اوپر کوئی شر آنے والا ہے یا کوئی مصیبت آنی ہے تو اللہ پاک سے ٹال دے، تمام تر میرے بہن بھائیوں سے بھی ٹال دے، آمین اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔